हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज फिर एक पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है कि कब डाइवोर्स लिया जा सकता है। देखो, हमें सबको पता है सेक्शन 13B कि जो डाइवोर्स है बाय म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। सेक्शन 14 बताता है डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स आप कब ले सकते हो, मीन्स टाइम पीरियड 1 ईयर के बाद ही ले सकते हो। तो क्या आया इस रिसेंट जजमेंट में? देखो, हाई कोर्ट ने यहाँ पर भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही डिक्लेयर करा है कि कोई भी डाइवोर्स विद इन 1 ईयर जो है फॉर म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी के बेसिस पे नहीं दिया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन रूल। कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये तो बहुत अर्जेंट बेसिस है, अगर नहीं किया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, तब वो इसको हटा सकती है। अदरवाइज टाइम पीरियड जो है 1 ईयर। या आओ केस देखते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी थी कि पिटीशन ऑफ डाइवोर्स की आप जब तक एज पर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटीशन नहीं डाल सकते। और इस केस का जो हमारा नाम है वो है श्री निशांत भारद्वाज वर्सेस श्रीमती ऋषिका गौतम। ये हमारा केस है जो कि अभी रिसेंटली आया है। तो क्या हुआ था इसके अंदर जो हमारे जज थे वो तो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस दोनादी रमेश, ये 2 जजेस थे। इनके पास जो पिटीशन आई थी म्यूचुअल डाइवोर्स की, जो कि इन्होंने क्या कर दी, डिक्लाइन कर दी फैमिली कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेशन था वो 1 ईयर का था, क्योंकि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट देयर शुड बी मिनिमम टाइम पीरियड 1 ईयर होना चाहिए। तो इस अपील में क्या हुआ, ये जो हाई कोर्ट है अपहेल्ड, हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट का डिसीजन को ही अपहेल्ड करा और कहा कि हम इस 1 ईयर को तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा क्या है, एक्सेप्शनल हार्डशिप है। जब कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिया, ग्रांट किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, एक्सेप्शनल डेप्रेविटी है, हिंदू मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व विद इन फर्स्ट ईयर। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है हिंदू मैरिज में ये जो है इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्ट ने साथ में नोट भी करी कि जो कपल की एप्लीकेशन है प्राइमरी साइटेड की उन्होंने डाली थी कि हमारी म्यूचुअल इनकम्पैटिबिलिटी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, हम इनकम्पैटिबल हैं एंड फेल टू डिमॉन्स्ट्रेट। पर उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल, जो ये हमने डेप्रेविटी पढ़ी है, या एक्सेप्शनल हार्डशिप नहीं बताया जो रिक्वायर कर रहा है कि देयर शुड बी एन अर्जेंट बेसिस पे उन्हें डाइवोर्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सेक्शन 14 के अंदर कंडीशन है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो उनकी अपील थी वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी और एडवाइस करा पार्टीज को कि आप फ्रेश एप्लीकेशन लेकर आना आफ्टर 1 ईयर पीरियड। जब आपका 1 ईयर का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब आप वो लेकर आना। तो अगर अब हम बात करें, बेसिकली अब हमें पता होना चाहिए, देखो जब भी कोई जजमेंट आता है ना तो उससे साथ में उसका प्रोविजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रोविजन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 13B हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। वो ये कहता है 13B के अकॉर्डिंग कि कोई, ये एक तरीके से लीगल वे है कि जिसमें आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, जब दोनों स्पाउसेस मींस हस्बैंड भी वाइफ भी जॉइंटली फाइल करते हैं पिटीशन। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन है सेपरेशन पीरियड की, कि वो ये प्रूव करेंगे कि हमें 1 साल हो चुका है अलग रहते हुए, हम बहुत इनकम्पैटिबल हैं। ठीक है, हम साथ में इनएबिलिटी है कि अब हम और साथ में नहीं रहना चाहते, इसलिए हमारी शादी आप खत्म करें। तीसरी चीज बात करती है कूलिंग ऑफ पीरियड की। देखो इसमें क्या होता है, जब मैटर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट एक टाइम पीरियड देता है कि आपको हम 6 महीने दे रहे हैं कि 6 महीने तक आप अलग रहें, देखते हैं क्या पता वो क्या है आपस में फिर मिल जाए। तो कोर्ट क्या करता है, यहाँ पे एक मिनिमम 6 मंथ दे सकता है, पर 18 महीने से ज्यादा नहीं देगा कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें। दो कोर्ट चाहे तो इसको कूलिंग ऑफ पीरियड को भी वेव कर सकता है। तो ये है हमारा सेक्शन 13B। अब क्या बात करता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 बात करता है जो टर्म, जो हमारे एक तरीके से कंडीशन बताता है 1 ईयर वाली, कि कोई भी पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर जो है फाइल नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 14 ये कहता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कपल को कि वो फाइल नहीं कर सकते पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, 1 साल के अंदर अंदर। दिस प्रोविजन एम, ये कोड एक तरीके से ये प्रोविजन इसलिए आया कि ये जो इतनी ज्यादा, क्योंकि देखो
कोर्ट का यहाँ पे काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना। इसलिए यहाँ पर क्या करा है कि डिस्करेज करा है कि जो इंपल्सिव डाइवोर्सेस के केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें कम कर सके, और लोगों के बीच में जो न्यूली वेड कपल्स हैं वो रिकंसाइलेट हो सके, वो आपस में मिल सके। पर हाँ, एक्सेप्शन भी है। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्सेप्शनल हार्डशिप है जो कि इस केस में देखने को नहीं मिली थी, और एक्सेप्शनल डेप्राविटी है स्पाउसेस के बीच में, तो कोर्ट जो है 1 ईयर से पहले भी क्या है ग्रांट कर सकता है। पर इस केस में कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं दिखा इन दोनों में से कुछ भी, इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे ग्रांट नहीं करी, और इसलिए कोर्ट ने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी डाइवोर्स की। मींस यहाँ पे कोर्ट के पास पावर होती है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है हो रही है तो कोर्ट अलाउ कर देता है, अदरवाइज कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर इस डिसीजन का जो इंपैक्ट पड़ा वो अपहोल्ड कर रहा है कि सैंक्टिटी, जो हमारे यहाँ पे मैरिज एक पवित्रता का माना जाता है, उसको मेंटेन करना और इंश्योर करना कि जो डिसोल्यूशन है वो कम से कम हो सके। तो ये जो जजमेंट है बेसिकली स्ट्रेस कर रहा है कि कोर्ट का काम है एक स्टेबिलिटी लेकर आना, श्योर करना कि जो डाइवोर्स पिटीशन है वो तभी अलाउड हो, वो वैलिड तभी होगी अगर बहुत ज्यादा क्या है कंडीशंस खराब है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट किसके ऊपर, हिंदू मैरिज के सेक्शन 13B एंड 14 के ऊपर। होप यू लाइक इट, थैंक यू।